ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी क्लास 12th का चैप्टर 3 जो कि है आव्यूह एंड मैट्रिक्स। आव्यूह, ठीक है। तो इसमें एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन मैं क्लियर करूंगी आप लोग को, और एक एक प्रश्नावली जो भी दिया हुआ एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप में क्लियर करूंगी, ठीक है। सो आज की वीडियो में मैं ओनली बेसिक क्लियर करूंगी कि आव्यूह होता क्या है और इसको कैसे डिनोट करते हैं और इसका सिंबल वगैरह, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आव्यूह एंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कुछ नंबर मैं लिख लेती हूँ जो कि रो है, पंक्ति। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति एंड रो, ठीक है। अब ये पंक्ति होता क्या है? ये जो आपको एरो दिख रहा है एक कैसा लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसे हम बोलेंगे रो। अगर मान लीजिए कि स्तंभ, तो स्तंभ आपका ये वर्टिकल लाइन होगा। ये स्तंभ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। कॉलम, ठीक है। कॉलम क्या होगा कि जो भी वर्टिकल लाइन होगा उसे हम बोलेंगे कॉलम। ओके, जैसे आप लोग ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपको बताती हूँ 1, 2, 4, 6, 8, 9। ये क्या है? एक रो है, ठीक है। हमने लिखा है रो, तो इसे हम बोलेंगे रो। ये क्योंकि एक ही लाइन में है ना, एक ही लाइन में, इसलिए हम बोलेंगे इसको रो। ये कॉलम, तो कॉलम क्या है कि जो भी वर्टिकल लाइन होगी उससे हम कॉलम बोलेंगे। तो कॉलम में यहाँ पे लिख लेती हूँ 3, 4, 9, 6। ये क्या है? ये जो है आपका कॉलम है, ठीक है। ये रो है और ये कॉलम है, ओके। तो जो भी वर्टिकल लाइन हो उसे हम कॉलम बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो उसे रो बोलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि आव्यूह क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ आव्यूह। आव्यूह जो है संख्याओं या वस्तुओं को पंक्ति तथा स्तंभों में व्यवस्थित करना, उसे ही आव्यूह कहते हैं, ठीक है। संख्याओं या वस्तुओं। अब देखिए संख्याओं या वस्तुओं में क्या हो सकता है? वास्तविक संख्या या मिश्र संख्या, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल्स भी या नंबर भी, और निगेटिव पॉजिटिव कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो संख्याओं या वस्तुओं को पंक्ति बोले तो रो तथा कॉलम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। इसे ही आव्यूह बोलते हैं। अब देखिए आव्यूह यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ 2, 1, 7, 3, 9, 8, ठीक है। 1, 0, 2। यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो क्या है? एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि रो कौन सा होता है, कॉलम कौन सा होता है। तो 2, 1, 7 क्या है? एक लाइन में है, ठीक है। तो इस लाइन को हम बोलेंगे रो 1 या R1 लिख सकते हैं। ये जो लाइन है ना आपका जिसमें 3, 9, 8 है, इसको हम बोलेंगे R2, रो 2। ये जो है 1, 0, 2, ये क्या है? R3 मीन्स रो 3। कॉलम किसे बोलेंगे? जो वर्टिकल लाइन हो। तो वर्टिकल लाइन यहाँ पे 2, 3, 1 एक कॉलम हो गया, तो C1। 1, 9, 0 इसे लिखेंगे C2 और ये C3, ठीक है। तो ये रो है और ये क्या है? स्तंभ मीन्स कॉलम। ओके गाइज, सो आप लोग को रो एंड कॉलम समझ में आ गया होगा, पंक्ति, ठीक है। अब चलिए आगे मैं बताती हूँ कि जो मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर है उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, या अवयव का जो है मैट्रिक्स के अवयव,
ठीक है। ये जिसके जो मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे जो भी नंबर है इसको हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 217 क्या है 398 जितना भी नंबर है इसको हम बोलेंगे आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव। ओके गाइस, तो इसे लिखेंगे या इसको हम बोल सकते एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें आगे। नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिए कि आव्यूह के अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। आव्यूह को कभी भी हम इंग्लिश के जो भी कैपिटल लेटर है उससे हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स के अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर, मैं आपको बता रही थी मैट्रिक्स के अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। ओके, कैपिटल लेटर यहाँ पे कैपिटल ए, कॉमा कैपिटल बी, कॉमा कैपिटल सी, कॉमा कैपिटल डी, कॉमा कैपिटल ई, ठीक है, जेड तक। तो कोई सा भी हम मैट्रिक्स जब लिखेंगे तो उनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ABCD से। ओके गाइज, तो चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। ऑर्डर हम कैसे देखेंगे कि इसमें इस मैट्रिक्स में कितने ऑर्डर है, ठीक है। आव्यूह की कोटि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे आव्यूह की कोटि या क्रम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम देखेंगे कि कैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर हम चेक करेंगे कि कितने बाई कितने का है। तो देखिए, ऑर्डर हम कभी भी निकालेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है ऑर्डर निकालने के लिए। ऑर्डर इज इक्वल टू यहाँ पे नंबर ऑफ रो। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में रो कितना है, ठीक है। नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो हमें ऑर्डर का पता चल जाएगा कि ये जो मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने का है, कितना रो है कितना कॉलम है, ठीक है। सो इससे आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर कभी भी फाइंड करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में हम मैट्रिक्स का रो देखेंगे कि रो कितना है और फिर उसमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ कॉलम से कि उसमें कॉलम कितना है। ओके गाइज, तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, ए इज इक्वल टू कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को। तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे नंबर है 1472889, ठीक है। ये क्या है मैट्रिक्स है। अब देखिए इस मैट्रिक्स का अगर मान लीजिए कि कोई आपसे पूछे कि बेटा जो ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया है इसका ऑर्डर कितना है, तो आप क्या बताइएगा। सबसे पहले ऑर्डर निकालने के लिए क्या हम देखेंगे नंबर ऑफ़ रो फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ़ रो कितना है, ये हो गया R1, ठीक है, और ये R2 और ये क्या है C1 C2 C3। तो आपको पता चल रहा है कि इसमें कितना कॉलम है कितना रो है। इसमें रो कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कितना कॉलम है तो कॉलम यहाँ पे 3 है तो 2/3 का ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ऑर्डर या कोटि इज इक्वल टू 2 × 3 इज इक्वल टू 6। ओके गाइज, सो आप लोग कोई भी अगर पूछे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ तो ऐसे आप
बता सकते हैं। सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए कि इस मैट्रिक्स में रो कितना है, और फिर हम देखेंगे कि इसमें कॉलम कितना है। फॉर एग्जांपल एक और मैं मैट्रिक्स लेती हूँ। यहाँ पे मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स लिया B इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, अब इसमें देखिए आप लोग, सब मेन फोकस क्या पे रखना है कि इसमें रो कितना है। अब रो कितना है इसमें 1, 2, 3, 4, 6, तो इसमें रो तो एक ही है ना, ये तो एक ही लाइन में है। जितना भी नंबर यहाँ पे हमने लिखा है ये 1 लाइन में, तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन में जितना भी नंबर होगा उसे हम बोलेंगे रो। तो यहाँ पे रो एक है। कॉलम देखेंगे कि कॉलम कितना है, तो वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं कॉलम। तो C1, C2, C3, C4, C5। ठीक है, तो देखिए आप इसमें कॉलम कितना है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 इसमें कॉलम है और 1 रो है। तो इसका जो ऑर्डर होगा इसे हम क्या लिखेंगे 1 × 5। ओके, तो ऑर्डर इसका क्या हो गया इक्वल टू 1 × 5। ओके गाइज, सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और भी एग्जांपल मैं देती हूँ। 4A 5, 6, 7, 2, 3। और ये ध्यान रखना है जब भी मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स अगर मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं तो ये जो है ना वो बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए। ये जो है ऐसे करके बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये नहीं कि हमने एक ऐसे डंडा खींचा तो इसको हम डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए मैट्रिक्स। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है 1, 2, 3। 3 क्या है रो है, 1, 2 कॉलम में। तो सबसे पहले हम रो को लिखेंगे और फिर कॉलम को। तो ये 3/2 का ऑर्डर हो गया। ओके गाइज, 3 × 2। सो आप लोगों को एक क्लियर है। अब देखिए आगे जो ऑप्शन है, आगे यहाँ पे एक और भी इम्पोर्टेंट है, मैं बता रही हूँ कि इसका एलिमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे कि इस मैट्रिक्स में इसका एलिमेंट क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे A इक्वल टू लिखना है, मैट्रिक्स लिख रही हूँ यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। A11, A12, A13, फिर यहाँ पे लिखेंगे A21। देखिए आप लोग कैसे लिखेंगे, इसको मैं क्लियर करूँगी अभी। A21, A22, A23, फिर नेक्स्ट लिखेंगे A31, A32, A1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3, 3 मैट्रिक्स। अब देखिए A11 हम इसलिए लिखेंगे कि ये जो है ना फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे A11। और फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे A12। ओके गाइज, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपका मैट्रिक्स क्लियर है तो 12th क्लास में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स से आपका 14 या 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। और ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही, अगर अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं तो काफ़ी ईजी है। ठीक है, और क्वेश्चन ज़्यादातर गलत भी नहीं होता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए A12 इसलिए लिखा है कि फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, इस वजह से। A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, इस वजह से A13 लिखेंगे। ठीक है, अब सेकंड रो में जो है सेकंड रो स्टार्ट हो गया और 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो इसलिए यहाँ पे A21, A22 और A23। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा कि A यहाँ पे किस लिए लिखा हुआ है। A31, A32, A33। क्यों 3 लिखा है, क्योंकि ये थर्ड रो है। और 1 यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है। A32 3 रो है, तीसरा रो है और दूसरा कॉलम, इसलिए A32। यहाँ पे तीसरा रो है और तीसरा कॉलम है, इसलिए A33। ठीक है, और इसका क्रम सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रम क्या है। ठीक है, तो क्रम कितना आप बताइएगा, कितना कॉलम, कितना रो है 3A और कॉलम कितना है 3A। तो यहाँ पे जो है 1, 2, 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर जो है
3 इंटू 3 इजक्वल टू 9। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अवयव की संख्या कितनी है, टोटल एलिमेंट इसके अंदर कितना दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, टोटल एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर कितना है, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अवयवों की संख्या लिखना है ना, तो अवयवों की संख्या यहाँ पे कितना है, 3 इंटू 3 तो 9 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। ओके, और जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्या है यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि आपको निकालना है कि A31 आप बताइए कितना है, A31 तो A है यहाँ पे, A31 क्वेश्चन के हिसाब से अगर बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि A31 यही तो है, तो यहाँ पे A एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे A लिखेंगे। आपको एक एग्जांपल के साथ इसी के बेस पे क्वेश्चन बताती हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। ओके गाइज, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैट्रिक्स को स्टेप बाय स्टेप हिंदी लैंग्वेज में और NCERT बुक को यूपी बोर्ड के लिए और या बिहार बोर्ड के लिए, किसी भी बोर्ड के लिए NCERT जो है ऑल ओवर इंडिया में चलता है। सो आपको मैट्रिक्स बहुत ईजी वे में बताऊंगी, और हमारा वीडियो स्किप करके ना देखिए। अगर स्टार्टिंग से आप वीडियो को देखिएगा तो मैट्रिक्स या कोई सा भी चैप्टर हो वो ईजी वे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ बताती हूँ। तो क्वेश्चन क्या है कि एक 2x2 का अवयव है। ठीक है, एक हमारे पास 2x2 का एक मैट्रिक्स है जो कि A=AIJ। अब यहाँ पे देखिए A=AIJ जो लिखा हुआ है, आई क्या है, आई हमारा रो है और जे को डिनोट किया गया है कॉलम्स से। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था A11 A12 A13। ठीक है, तो आई है रो की संख्या और जे जो है वो कॉलम की संख्या है। ठीक है, तो A=AIJ की रचना कीजिए, जहाँ AIJ=I + J अपॉन 2। ठीक है, I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे मैं एक 2x2 का मैट्रिक्स लिखती हूँ। ठीक है, तो मान लेती हूँ क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2x2 का एक मैट्रिक्स लेना है जो कि A=AIJ की फॉर्मेट में हो। तो मैं यहाँ पे A का मैट्रिक्स मान लेती हूँ A11 A12 A21 और फिर A22। ठीक है, जैसे अभी पीछे आपको बताई थी AIJ की फॉर्मेट में हो गया। आई क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, यहाँ पे IJ क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है, तो हमने मान लिया एक मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है कि ये इक्वल टू क्या, या सॉरी यहाँ पे दिया है AIJ इक्वल टू I + J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एक क्वेश्चन में आपके पास दिया है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे A11। आपको समझ में आ गया होगा कि A11 जो है AI है और ये J है। ठीक है, और क्वेश्चन में जहाँ क्या दिया है कि जहाँ IJ इक्वल टू I + J का होल स्क्वायर करना है और डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड देना है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं निकालूंगी A11 तो क्या निकल के आ जाएगा, I क्या है 1 है प्लस J क्या है ये भी 1 है, इसका स्क्वायर करना है और डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा ना भाई, 4/2। तो इसको कट करने के बाद कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अगर मान लीजिए कि फिर A12 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, A12 निकालने के लिए I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका I क्या है 1 है प्लस J क्या है 2 है, इसका स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2 + 1 3 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 9/2
इसको अगर डिवाइड किया जाएगा तो या वैसे ही लिख सकते हो 9/2। फिर अगर मान लो कि A21 निकालना है तो सेम प्रोसेस है निकालने का, I + j का होल स्क्वायर अपन 2। तो I इसका क्या है 2a + j क्या है 1a अपन 2 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 + 1 3 का स्क्वायर अपन 2 = 9/2। ओके, लास्ट एक बच रहा है A22 निकालना है, तो A22 = लिखेंगे यहाँ पे 2 + 2 का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस है, ये आपको ध्यान रखना है कि Aij निकालने के लिए क्या होता है कि I + j का होल स्क्वायर और डिवाइडेड करना है 2 से, ठीक है 2। और फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 + 2 कितना होता है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 4 का स्क्वायर अपन 2 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2 तो 8 है 16, यहाँ पे हो जाएगा 8। अगर मैट्रिक्स लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे A = स्टार्टिंग में A11 क्या आ गया 2 और A12 क्या आ गया 9/2 और A21 9/2, ठीक है, और A22 जो है 8 आ गया। तो देखिए हम इस क्वेश्चन के थ्रू 2/2 का मैट्रिक्स निकाल लिया, यही तो निकालना एक 2/2 आव्यूह A = Ij की रचना कीजिए, जहाँ Aij = I + j का होल स्क्वायर अपन 2। इसके बेस पे हमें 2/2 का एक मैट्रिक्स निकालना है। तो आप देख सकते हैं 2/2 2 क्या है 2 रो है इसलिए 2 और 2 कॉलम है इसलिए यहाँ पे 2, तो 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमने निकाल लिया। सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं एक इस पर और भी क्वेश्चन बताऊंगी, सो और भी क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आता भी है बोर्ड में, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, स्किप करके मैथ आपको समझ में नहीं आ सकता, मैं ये गारंटी लेती हूँ। और जब भी आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिए या वीडियो देख करके अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज़ पेन कॉपी ले करके बैठिए। अगर पेन कॉपी ले करके नहीं बैठ रहे हैं तो फिर मैथ पढ़ने का ऐसा कोई सिलेबस है नहीं कि आप सुन करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपसे ये आग्रह करूँगी कि प्लीज़ पेन कॉपी ले करके बैठिए और मैथ को साथ साथ में समझिए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।